जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम बड़े इंपॉर्टेंट विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, शनिदेव के ऊपर। जी हाँ, शनिदेव अब मार्गी हो जाने वाले हैं। अभी तक वो वक्री हो रखे थे, 29 जून से वक्री थे, यानी कि सो रखे थे आम भाषा में कहा जाए। अब वो जागृत अवस्था में आने वाले हैं और कहीं ना कहीं 15 नवंबर के बाद वो जागृत अवस्था में आ जाएंगे। मेष राशि वालों को कैसा रिजल्ट मिलेगा इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ अप्रैल 2025 तक शनि राशि बदल लेंगे, यानी जाते जाते जो शनि है मेष राशि को कंगाल करेगा, मालामाल करेगा। कहा जाता है कि जाते जाते शनि जो कष्ट दे रखा है 2-2.5 सालों में उसमें राहत दे देता है। तो जाता जाता शनि मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। शास्त्र में मित्रों लिखा है, लाभे शनि मार्गी धन वृद्धि कारका, यानी कि लाभ भाव में जब भी शनि गोचर करते हैं या कहीं ना कहीं मार्गी होते हैं तो धन में वृद्धि हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो आपका रुका हुआ धन था वो जाते जाते शनि आपको धन देते हुए नजर आएंगे। आपको जो पोजीशन नहीं मिल पा रही थी वो पोजीशन मिलते हुए नजर आएगी। लाख आपने मेष राशि वाले जातकों जातिकाओं ने इंटरव्यू बहुत दिए थे और बहुत सारी कॉलों पे, क्योंकि कॉलों पे आपसे मेरी बात होती है तो बहुत लोगों का बिजनेस नहीं चल पा रहा था, कुछ लोगों का पैसा अटक गया था, कुछ लोगों की पद प्रमोशन नहीं हो पा रही थी। अब ये जाते जाते शनि आपको पद का भी लाभ देंगे, अच्छी डेजिग्नेशन का भी लाभ देंगे और आपका काम भी चलाएंगे। और कुछ लोगों का जिन्होंने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट किए थे, किसी कंपनी के लिए प्रोजेक्ट किए थे, तो कहीं ना कहीं उनका धन भी अटक गया था। तो ऐसे में जाते जाते शनि धन में वृद्धि भी करेंगे। अचानक ही आपको कोई ना कोई धन का लाभ होगा। चलिए मैं इसके बारे में डिटेल में समझा देता हूँ। शनि आप देख रहे हैं, शनि आपके लाभ भाव में बैठे हैं। अब लाभ भाव में बैठे हैं तो मैंने बता दिया, जब भी शनि लाभ भाव में बैठते हैं, मार्गी होते हैं, तो कहीं ना कहीं रुका हुआ काम अब जाता जाता शनि आपके बनाते हुए नजर आएंगे। अब रुका हुआ काम आपका, आप व्यापारी हैं, नौकरी है, उसमें रुका हुआ काम है, तो ये जो लाभ भाव के शनि है ये आपके लिए बड़े लाभकारी हैं, यानी करियर से रिलेटेड अब आपकी जाते जाते शनि में ग्रोथ होती हुई नजर आएगी। और 2025 जो जिसका प्रारंभ अभी होने वाला है उसका पहला चरण ही शनि तय कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पहला चरण ही आपके लिए करियर के लिए, आपके नौकरी के लिए अच्छा है। साथ ही साथ शनि की तीसरी दृष्टि आपकी राशि पे है। अब आपकी राशि पे होने से थोड़ा हेल्थ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। शनि की दृष्टि बहुत अच्छी नहीं है, हड्डियों की परेशानी, दांत में दर्द की परेशानी। आप देखेंगे कि जो आपके घर के अंदर कर्मचारी है, निम्न कर्मचारी है, उनसे कोई ना कोई वाद विवाद या ईर्ष्या में या द्वेष में आपसे टेंशन, आपसे वाद विवाद होगा। यानी जो आपसे जूनियर हैं उनके आपसे वाद विवाद हो सकते हैं। आपके घर के अंदर जो काम वाली बाई हैं उनसे आप परेशान हो सकते हैं। यानी जो भी कर्मचारी है उनसे थोड़ा आपको वाद विवाद रह सकता है। तो कर्मचारी पे बिल्कुल आंख मूंद के धन से संबंधित आपको विश्वास नहीं करना, नहीं तो आपको नुकसान होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो शनि की 7वीं दृष्टि के बारे में बात करें तो आपके पंचम भाव में, पंचम भाव संतान का भी होता है। तो संतान से संबंधित, अगर आपकी संतान नहीं हो रही तो संतान से संबंधित आपको शुभ समाचार मिलेगी। संतान का कोई रुका हुआ काम है तो जाता जाता जो शनि है वो कहीं ना कहीं संतान से संबंधित भी आपको जो टेंशन चल रही है, तनाव चल रही है, उससे निवृत्ति देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये पंचम भाव संतान का होता है। यहाँ पर शनि की दृष्टि शुभ फलदायक है। तो संतान से संबंधित जो परेशानियां उसका भी हल मिलता हुआ नजर आएगा। शनि की कहीं ना कहीं 10वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव में है। अब अष्टम भाव में होने पे जो आपके ऊपर कर्जा जो इतने सालों से बढ़ा हुआ है, EMI जो आप पे कर रहे हैं, उसमें भी कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा धन आपको प्राप्त होगा कि आप बैंक में और जहां से आपने कर्जा लिया वहां कुछ धन आप जमा कराएंगे और अपनी EMI को थोड़ा कम कराएंगे, यानी कर्जा भी कम होता हुआ जाते जाते शनि में आपको नजर आएगा। गांव की आपकी यात्रा कराएगा। पैतृक गांव में कोई रेनोवेशन का काम हो सकता है या पैतृक गांव में कोई पूजा पाठ का काम भी आपके हाथों से हो सकता है। तो कुल
मिला के देखा जाए तो जाता जाता शनि भाई आपके लिए लाभकारी है, लेकिन हेल्थ के लिए आपके लिए लाभकारी नहीं है। मित्रों और ज़्यादा डिटेल में यदि आपको जानना है तो 7210124289 ये तो मैंने जनरल प्रेडिक्शन बता दी। बाकी आप व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के, हल्का सा शुल्क रखा है टेलीफोनिक, वो पे करके आप भी जान सकते हैं कि जाता जाता शनि, कहा जाता है कि जाता जाता शनि दे के जाता है, आपको क्या क्या दे के जाएगा या आपसे लेके जाएगा, इसके बारे में अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट जानना चाहते हैं तो भाई अपनी कुंडली आपको दिखानी पड़ेगी। 15 नवंबर से शनि मार्गी हो जाने वाले हैं। अभी तक शनि वक्री थे, सिंह राशि के जीवन में बड़ा आंधी, बड़ा तूफान, उथल पुथल चल रही थी, क्योंकि सप्तम दृष्टि से शनि सिंह राशि को देख रहे हैं। तो सिंह राशि वालों को इसका जवाब नहीं मिल पा रहा कि मेरे करियर में रुकावट क्यों, मेरे कार्य क्यों नहीं बन पा रहे हैं, मेरे जीवन में इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, बल्कि मेरे पे साढ़े साती भी नहीं चल रही है और मेरे ऊपर कोई ढैया भी नहीं चल रही है। कोई भी ज्योतिषी सही प्रकार का जवाब क्यों नहीं दे पा रहा है। तो सिंह राशि देखा जाए तो बहुत अच्छी राशि होती है, निडर राशि होती है, आत्मविश्वास से भरी टैलेंटेड राशि होती है, लेकिन ग्रह नक्षत्र का प्रभाव के कारण बहुत बार सिंह राशि वालों को हानि भी उठानी पड़ जाती है। और जैसा कि इस समय 2-2.5 साल से सिंह राशि वाले महसूस कर रहे होंगे कि उनको हर काम में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, क्रेडिट भी किसी और को मिल रहा है, बहुत अच्छी सफलता सिंह राशि वालों को मिल नहीं रही है। कारण शनि की दृष्टि आपके ऊपर है और सप्तम दृष्टि भी ढैया के समान ही होती है, इसलिए आपके ऊपर आप प्रत्यक्ष ढैया का प्रभाव चल रहा है, इसलिए आपके दिन बहुत अच्छे नहीं हैं 2-2.5 साल से वो भी। तो अब क्या है कि शनि मार्गी हो जाएंगे और कहीं ना कहीं अप्रैल 2025 में शनि कुंभ राशि से निकल ही जाएंगे और मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कहा जाता है, कहावत भी है, जाता जाता शनि बहुत कुछ दे के जाता है या बहुत कुछ लेके जाता है। तो सिंह राशि पे क्या प्रभाव रहेगा जाते जाते शनि का, और साल 2025 का आगाज भी हो रहा है। साल 2025 का पहला चरण मान के चलिए शनि से ही प्रभावित है। तो कहीं ना कहीं शास्त्र में लिखा है, सप्तमे शनि मार्गी विजय सिद्धिदायका, यानी कि सप्तम में जाते जाते शनि आपको विजय देगा। आप जो चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं उसमें आपको अच्छा रिजल्ट देगा। जैसे कि जो वाद विवाद जीवन में चल रहा है, कोर्ट के, सरकारी दफ्तर के चक्कर किसी काम के लिए आप लगा रहे हैं, तो उसमें अब आपको विजय प्राप्त होगी, आपके काम सफल होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ बहुत से सिंह राशि वालों के दाम्पत्य जीवन, प्रेम में भी तकरारें चल रही हैं, वहाँ भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी जाते जाते शनि के कारण। साथ ही साथ ऑफिस में आप पावर में हो जाएंगे। सप्तम में शनि जब भी जाते जाते आदमी को पावर दे देता है, यदि आप राजनीति में हैं तो आपको बहुत अच्छा पद भी मिल सकता है, या आप सामाजिक उसमें हैं, या आप एक यूट्यूबर है, सोशल वर्कर है, लोहे सोने चांदी से संबंधित, ईंट रोड़ी बदरपुर से संबंधित कोई व्यापार सिंह राशि वाले कर रहे हैं, या आप व्यापारी हैं जिसमें कर्मचारियों का लेबर वर्क होता है, मशीन का वर्क होता है, किसी मटेरियल, रॉ मटेरियल को आप बनाते हैं, तो अब जाता जाता शनि आपके जीवन के अंदर ऑर्डर पे ऑर्डर, काम पे काम में वृद्धि करेगा। यदि आप डॉक्टर है, इंजीनियर हैं या कंप्यूटर इंजीनियर है, तो कहीं ना कहीं ये जो जाता जाता शनि है, जो कि आपका साल 2025 का शुरुआती 4 महीने तक प्रभाव रहेगा, तो ये जाता जाता शनि आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। आप इस स्थिति को बड़ी अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो ये सिंह राशि की कुंडली है, सप्तम भाव में शनि बैठे हैं, जिसका मैंने अभी प्रभाव आपको बताया है। अब क्या होगा कि शनि की कहीं ना कहीं तीसरी दृष्टि आपके 9वें भाव पे पड़ रही है, यानी ये 9वां भाव है, तो यहाँ पर विदेश यात्रा का भाव है। तो विदेश से संबंधित रुके हुए काम सिंह राशि के बनेंगे। विदेश से संबंधित अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, उसका कोई प्रपोजल आपने रखा हुआ है, तो वो काम बनता हुआ नजर आएगा। यही 9वां भाव एजुकेशन का भी होता है, तो विद्यार्थियों के लिए भी ये स्थिति अच्छी है। जाता जाता शनि विद्यार्थी स्टूडेंट को भी कोई अच्छी सफलता दे सकता है, तो स्टूडेंट के लिए भी शनि का गोचर बहुत अच्छा है, यानी जाना बहुत अच्छा है। साथ ही साथ शनि की 7वीं दृष्टि
आपकी राशि पे है। ये दृष्टि जो 7वीं दृष्टि, ये बहुत अच्छी हेल्थ के लिए नहीं है। तो सिंह राशि वाले कोई भी व्यसन करते हैं तो सुधर जाओ, संभल जाओ। जाता जाता शनि आपको कोई बीमारी दे सकता है, हेल्थ के इशू दे सकता है, बीपी की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, हृदय संबंधी प्रॉब्लम या सर से संबंधित कोई प्रॉब्लम दे सकता है। तो आपको एक्सरसाइज, व्यायाम जाते जाते शनि, क्योंकि ये शनि जा रहा है अप्रैल 2025 तक, तब तक एक्सरसाइज जरूर करें, बिल्कुल भी लाइटली ना लें। और ऑयली खाना, बाजार का खाना, बुरी आदतें थोड़ा कम ही कर दें, नहीं तो ये जाता जाता शनि हेल्थ के लिए कष्टकारी रहेगा, कुछ ना कुछ आपको बीमारी दे सकता है। साथ ही साथ शनि की 10वीं दृष्टि आपके चौथे भाव पे, चौथा भाव परिवार का भी होता है, माता पिता का भी होता है, कुटुंब का भी होता है। तो चतुर्थ भाव में होने से आपको थोड़ा वाहन सावधानी से चलाना है, वाहन का एक्सीडेंट हो सकता है। यदि आप वाहन खरीदते हैं तो काला और लाल वाहन बिल्कुल ना खरीदें, आपके लिए नुकसानदायक रहेगा, वाहन पे खर्चा ये करवा सकता है। यानी कि आपको वाहन अगर चलानी है तो बहुत से लोग पी के गाड़ी चलाते हैं, है ना मित्रों। कुछ लोग रात को गाड़ी चलाते हैं, कुछ लोग लॉन्ग ड्राइव पे बिना सावधानी बरते हुए बहुत तेज स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। यदि आपकी सिंह राशि है तो भाई ये जो 4 महीने ना जिसमें शनि जा रहा है तो थोड़ा सा सतर्क हो जाए। कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, क्योंकि वाहन से कुछ नुकसान के योग बन रहे हैं और भगवान ना करे कोई नुकसान हो, इसलिए थोड़ी सावधानी रखें। हम आपको अवेयर कर रहे हैं, याद रखिएगा, कोई ये भविष्यवाणी नहीं, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, हम आपको अवेयर कर रहे हैं। तो ये जो दृष्टि है ये भी बहुत अच्छी नहीं है। तो कुल मिला के देखा जाए तो शनि आपके करियर के लिए जाता जाता शनि बहुत लाभकारी है, आपको पावर दे देगा, आपको पोजीशन दे देगा, आपको नई नौकरी के योग दे देगा, या आपका बंद काम भी खुलवा देगा, तो उस चीज़ के लिए तो बहुत अच्छा है। यानी करियर के लिए बहुत सपोर्ट करता है, हेल्थ के लिए, और वाहन गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो थोड़ा उस पर सावधानी रखने की जरूरत है। तो और मित्रों ये तो जनरल प्रेडिक्शन है सिंह राशि वालों। यदि आपको अपनी कुंडली में डिग्री के अनुसार, भाव के अनुसार बिल्कुल सटीक जानना है तो आपको 7210124289, ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसमें हाय हेलो नहीं भेजना, कॉल नहीं करना मुझे, आप व्हाट्सएप करें, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये भेज के आप हल्का सा हमने शुल्क रखा है वो पे करके 72 घंटों के अंदर आपका नंबर आ जाता है, आप मुझसे टेलीफोनिक बात कर सकते हैं। कॉल बिल्कुल ना करें, कॉल बहुत सारी आती है, उठाना पॉसिबल नहीं है उतना, आपको व्हाट्सएप करना है, याद रखिए व्हाट्सएप के माध्यम से आपको जवाब आएगा और हम आपको कॉल करेंगे। जब भी आप मुझे दक्षिणा भेजते हैं तो हमारी तरफ से आपको कॉल आता है। मित्रों जय माता दी। मित्रों शनि देव मार्गी हो जाने वाले हैं, इसका प्रभाव तुला राशि पे क्या पड़ने वाला है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तुला राशि वाले क्यों परेशान हैं, इस साल बहुत परेशान है, परिवार से परेशान, टेंशन है, पीछा नहीं छोड़ रही है। क्योंकि तुला राशि वालों से मेरी टेलीफोनिक बात होती है तो वो बताते हैं कि कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही है, किसी की शत्रुताएं चल रही है, किसी के परिवार में टेंशन, किसी के करियर में टेंशन चल रही है। तुला राशि पे क्यों नहीं तकलीफ़ें छोड़ रही है, इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। वैसे तुला राशि शुक्र की राशि होती है, ये बहुत मेहनती लोग होते हैं, पढ़े लिखे जातक होते हैं कहीं ना कहीं, और तुला राशि का पढ़े लिखे भी अच्छे होते हैं, टैलेंटेड भी होते हैं, लेकिन भाग्य का खेल तो इन पे ही सबसे ज़्यादा इनकी राशि में पड़ता है। तुला राशि से राम भी होते हैं मित्रों, और तुला राशि से रावण भी होते हैं। तो तुला राशि को हमेशा मात जब मिलती है जब घर का भेदी लंका ढाए। जब भी ये किसी पे विश्वास करते हैं और वो जो विश्वास वाला व्यक्ति है किसी और से मिल जाता है तो इनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। यानी कि घर का भेदी लंका ढाए, जैसे रावण का डाउनफॉल शुरू हुआ था, उसी प्रकार से तुला राशि वालों को अपने सीक्रेट, अपने राज किसी भी अपनों को नहीं बताना चाहिए, तो हमेशा कामयाब रहेंगे। नहीं तो आपकी चीज़ें लीक होंगी और जिससे आपको नुकसान होगा। चलिए अब शनि जो जाते जाते यानी 15 नवंबर को ऐसा मौका है जब शनि मार्गी हो रहे हैं। अभी 29 जून तक वक्री हो रहे थे, तो शनि जो वक्री होना है तुला राशि के लिए बहुत अच्छा नहीं था, काम को मंदा कर दिया। चीज़ें जो पाइपलाइन में थी 29 जून से, वो आप देखेंगे कि वो चीज़ें नहीं बन पा रही हैं, एकदम से चीज़ें उल्टी हो गई। अब क्या होगा, 15 नवंबर से तुला राशि का शनि जागृत हो जाएंगे और
कहीं ना कहीं अप्रैल 2025 में शनि मीन राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। और कहा जाता है जाता जाता शनि बहुत कुछ दे जाता है, बहुत व्यक्ति को मालामाल कर देता है। तो तुला राशि का कैसा रहेगा, जाता जाता शनि क्या रिजल्ट देगा, और साल 2025 भी आने वाला है अब, और साल 2025 के 4 महीने आपके कैसे रहेंगे आंशिक दृष्टि से हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शास्त्र में एक श्लोक है, पंचमे शनि मार्गी धन वृद्धि कारका, यानी कि पंचम भाव में जब भी शनि जाते जाते हैं तो धन में वृद्धि कर जाते हैं। यानी कि कहते हैं कि भैया मैं जा रहा हूं, पकड़ अपना धनराशि, पकड़ अपने पद प्रमोशन, इस काम के लिए परेशान था, ले भाई पकड़ ले। यानी आपको अब पद धन की वृद्धि पकड़ा के जाएंगे, बड़ी जिम्मेवारी आपको मिलेगी तुला राशि को। साथ ही साथ संतान संबंधी भी कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। यदि आप तुला राशि के स्टूडेंट विद्यार्थी हैं तो आपको विद्या में ज़बरदस्त ग्रोथ मिलती हुई नजर आएगी। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको अच्छी खासी सफलता, किसी इंटरव्यू में आपको अच्छी खासी कामयाबी मिलती हुई नजर आएगी। यानी शनि आपको ग्रोथ पकड़ाते हुए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो साल 2025 का आगाज आपके लिए अच्छा सा नजर आ रहा है। साथ ही साथ अब इस बात को डिटेल में हम तुला राशि को समझाएंगे। ये आपकी कुंडली है, कुंडली देख लीजिएगा। पंचम भाव में शनि बैठे हैं, जिसके बारे में मैं इतनी देर से बोल रहा हूं कि पंचम भाव में जब भी शनि बैठते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। साथ ही साथ शनि की दृष्टि आपके दाम्पत्य भाव में भी है, तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव में लगी है। कहीं ना कहीं ये रिलेशन के लिए काफ़ी अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी कि हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर दिक्कतें चल रही है तो वो सॉल्व होती हुई नजर आएगी, या बहुत ज़्यादा रूठम राठी चल रही है प्रेमी प्रेमिकाओं के, तो वहाँ भी अच्छा होगा। बल्कि ये शनि की दृष्टि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक्स्ट्रा योग के भी योग नज़र आ रहे हैं। अब आप समझ ही गए होंगे, तो उसमें थोड़ा सावधानी रखें। बल्कि जो कुंवारे तुला राशि वाले हैं उनके विवाह के योग भी जाते जाते शनि बनाते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ शनि की 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पे है। ये जो लाभ भाव पे है तो पद प्रमोशन के आपके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जाता जाता शनि भाई आपको मोटा धन लाभ करा के जाएगा। यानी कोई व्यक्ति, कोई ऐसा ऑफर आपको मिलेगा जिसमें आपको अच्छा खासा अप्रैल 2025 तक मोटा धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ कोई इन्वेस्टमेंट आप करेंगे जिसमें कि आप कीमतें दुगनी चौगनी हो जाएगी, तो इन्वेस्टमेंट से भी आपको लाभ शनि द्वारा मिलेगा। शनि की पंचम भाव से दसम की दृष्टि आपके धन भाव पे, तो कहीं ना कहीं ये जो दृष्टि है वो धन, जो मार्केट में अटका हुआ धन है, किसी से धन लेना है तो अब आपका धन मिलने लगेगा। मार्केट में पुराना धन का लाभ भी आपको कराएगा, और जहां आप काम कर रहे हैं वहां पर भी कुछ एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग बनेंगे। यानी धन भी जाता जाता शनि आपका बढ़वाने वाला है। तो कुल मिला के तुला राशि में जाता जाता शनि धन पद में वृद्धि, जबरदस्त वृद्धि करने वाला है। और मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको अपने बारे में जानना है तो 7210124289 पे मुझे कॉल नहीं करनी, क्योंकि मेरे पे बहुत सारी कॉल आ रही है। आप व्हाट्सएप करें, आप व्हाट्सएप में नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मुझे भेज के, और हल्का सा मैंने शुल्क रखा है वो पे करके 72 घंटे के अंदर हमारी ओर से आपको कॉल आ जाएगा। आप कॉल मत कीजिएगा, हम आपको कॉल करेंगे। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। और मित्रों आज बड़ा इम्पोर्टेंट बारे में बात कर रहे हैं। यानी शनि जा रहे हैं, और जाता जाता शनि कुंभ राशि को बहुत कुछ देके जाएगा, और क्या क्या लेके जाएगा इस बारे में चर्चा करेंगे। और साल 2025 का जस्ट अभी आगाज भी होना है, और अप्रैल तक शनि जाने वाले हैं। और जाते जाते शनि साल 2025 में आपको क्या देंगे, ये जो साल 2025 के 4 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी तक आप कुंभ राशि वाले महसूस कर रहे होंगे कि आप 2-2.5 साल आपने बड़ा स्ट्रगल कर लिया है, आपको सफलता नहीं मिल पा रही, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने के बाद भी आपको बहुत अच्छी सफलता नहीं मिल पा रही है। हालांकि कुंभ राशि बड़ी मेहनती राशि होती है। ये जो लोग होते हैं बड़े मास्टर होते हैं अपने काम में, वाणी में दक्ष होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बार ग्रह नक्षत्रों का साथ ना होने के कारण आपको सफलता नहीं मिल पाती, धोखे पे धोखे मिलते हैं। ऐसा ही क्योंकि मैं टेलीफोनिक के माध्यम से आप लोगों से बात करता रहता हूं, तो उससे पता चला कि अधिकतर
कुंभ राशि के साथ में कोई ना कोई छल, कोई ना कोई धोखा, कोई ना कोई पतन का कारण रहा है। उसका कारण कहीं ना कहीं आपके ऊपर चल रही साढ़े साती के कारण है, जिन्होंने राजा राम को वनवासी राम कर दिया, हरिश्चंद्र जी को चक्रवर्ती राजा से रंकवती राजा बना दिया। आप इतिहास तो जानते ही हैं। गणेश जी का सर धड़ से अलग करा दिया और कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो है हाथी का सर लगा। तो शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया का प्रभाव इतना होता है जो शास्त्रों में व्यक्त है। तो कहीं ना कहीं शनि की साढ़े साती से आप मात खा रहे हैं। अब क्या है, शनि मार्गी होने जा रहे हैं 15 नवंबर से और इस राशि से जा भी रहे हैं। अब जाता जाता शनि कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा? श्लोक है शास्त्र में कि मूल त्रिकोणे मार्गी शनि धन बलदायका, यानी मूल त्रिकोणे मार्गी शनि, जब भी शनि मूल त्रिकोण में जाता है तो जाते जाते शनि धन का लाभ कराता है और बल का लाभ करा देता है। यानी कि आप जो शनि जा रहे हैं और अप्रैल 2025 में चले जाएंगे तो आपके धन में, आपके पद में, आपके बल में वृद्धि होगी। पहला चीज देखा जाए तो आपको मैं कुंडली किसके माध्यम से समझा देता हूं। ये कुंभ राशि की कुंडली है और कुंडली के अनुसार शनि आपकी ही राशि में बैठे हैं और यहाँ पर पहला तो शनि जाते जाते आपके स्वास्थ्य में वृद्धि करेंगे, आपकी पावर बढ़ा देंगे। जहाँ भी आप कार्यरत हैं वहाँ पर आपकी पूछ बढ़ जाएगी, आपको उच्च अधिकारी मानने लगेंगे और आपकी अचानक ही कोई पावर बढ़ जाएगी और यश में वृद्धि होगी। आपको कोई सम्मान, आपके किए गए कामों के लिए अवार्ड, आपको कोई सम्मानित किया जाएगा। तो जाता जाता शनि आपको सम्मान में भी वृद्धि करेगा। शनि की मित्रों 3 दृष्टियां होती है। पहली दृष्टि उनकी तृतीय दृष्टि, तो तृतीय दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देखेंगे। अब यहाँ पर तृतीय दृष्टि से जब भी देखेंगे तो छोटी मोटी बहुत सारी यात्राएं आपकी होगी, यानी बहुत सारे ट्रैवलिंग आप अप्रैल तक करते रहेंगे। कभी इस शहर की यात्रा, कभी उस शहर की यात्रा, कभी इस इंस्टीट्यूट की यात्रा, कभी उस इंस्टीट्यूट की यात्रा, कभी आपको ऑफिस की तरफ से इधर भेजा जा रहा है, कभी आपको ऑफिस की तरफ से इधर भेजा जा रहा है, यानी आपकी ट्रैवलिंग बढ़ा देंगे। साथ ही साथ भाई बहनों से किसी टॉपिक को लेकर वाद विवाद भी आपका रहेगा। शनि की कहीं ना कहीं 7वीं दृष्टि के बारे में बात करें तो आपके दाम्पत्य जीवन पे, यानी ये दाम्पत्य जीवन है तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच में थोड़ा वाद विवाद बढ़ सकता है या वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा अनबन ज़्यादा बढ़ जाएगी, रूठम राठी ज़्यादा हो सकती है। इनडायरेक्ट वे से देखा जाए तो थोड़ा अलग भी आप रह सकते हो, ऐसा योग क्योंकि शनि की दृष्टि से बन रहा है। दाम्पत्य जीवन के लिए ये दृष्टि बिल्कुल अच्छी नहीं है। साथ ही साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन भी भाई किसी के बन रहे हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के शनि की जो ये 7वीं दृष्टि है दाम्पत्य जीवन में अच्छी नहीं है। साथ ही साथ शनि की 10वीं दृष्टि आपके रोजगार, आपके कर्म भाव में बढ़ रही है, ये बहुत पावरफुल दृष्टि है। करियर में पद धन का लाभ मिलेगा, प्रमोशन का आपको लाभ मिलेगा, बड़ी जिम्मेवारी आपको मिलेगी, आपका पैकेज बढ़ जाएगा। यानी कुल मिला के करियर में अगर आप व्यापारी हैं तो भाई व्यापारियों को बड़ा लाभ मिलेगा, आप राजनीति में हो तो आपके पद का लाभ मिलेगा, यदि आप सोशल वर्कर हो तो आपको अपने काम में लाभ मिलेगा। यानी कुल मिला के अगर आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर है, कंप्यूटर इंजीनियर है तो आपको पद धन का लाभ अच्छा खासा मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के ये जो शनि की दृष्टि एक तो व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी डीलरों के लिए बहुत अच्छा है, बिल्डरों के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ देखा जाए ये जो शनि की दृष्टि है ये इंजीनियर, मिस्त्री, कारपेंटर, कर्मचारी जो अपना छोटा मोटा काम करते हैं, टेक्नीशियन है या तकनीकी का काम करते हैं, उनके लिए बड़ा लाभकारी है। तो कहीं ना कहीं जाता जाता शनि घन आपको माल देके जाएगा, ये कहेगा भैया ये पोटली रख मैं जा रहा हूँ। तो कुल मिला के देखा जाए तो जाता जाता शनि आपके जीवन में पद धन का लाभ देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा इसका रिजल्ट नहीं है। मित्रों ये थी हमने जनरल प्रेडिक्शन के बारे में। यदि आप अपनी कुंडली में डिग्री वाइज आपका कहाँ शनि बैठा है या उच्च का है, नीच का है, कि जाता जाता शनि कैसा रहेगा, उसके लिए आपको टेलीफोनिक में मुझसे कुंडली दिखानी पड़ेगी। कॉल नहीं करना, क्योंकि कॉल हम पे 1000 आती है, सारी कॉलें उठाना पॉसिबल नहीं होता। मित्रों आप मुझे व्हाट्सएप करें, उस पर नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के और छोटी सी शुल्क हमने रखा है वो पे करके आप मुझसे टेलीफोनिक रूप से बात कर सकते हैं। जैसे ही आप शुल्क पे करते हैं 72 घंटे की में
हमारी ओर से, यानी 3 दिन के अंदर हमारी ओर से आपको कॉल आती है, आप उठा लीजिएगा और बात होगी। जय माता दी मित्रों, 15 नवंबर को शनि मार्गी होने जा रहे हैं। इसका प्रभाव वृषभ राशि पे क्या पड़ने वाला है, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और अप्रैल 2025 में शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है और जाता जाता शनि वृषभ राशि को मालामाल करेगा, कंगाल करेगा। कहा जाता है जाता जाता शनि बहुत लाभ दे जाता है और अप्रैल 2025 में ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो जाता जाता शनि भाई, ये जो 4-6 महीने बचे हैं, 4 महीने जो बचे हैं, इसमें कुछ ना कुछ आपको लाभ देने वाला है। इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। वैसे वृषभ राशि अगर देखा जाए तो ये लोग पढ़े लिखे जातक होते हैं और कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और भावना, छोटी छोटी बातों का इनको बुरा भी लग जाता है, थोड़ा इमोशनल भी होते हैं, लेकिन लोगों के लिए बहुत करते हैं जी जान से और अपनी हैसियत से ज़्यादा ये लोगों के लिए करते हैं और अक्सर लोग ही इनको धोखा दे देते हैं, ऐसा भी देखा गया है। चलिए, उसके बावजूद भी वृषभ राशि वालों के अंदर इतने गुण होने पे, इतने मेहनती होने पे, टाइम के पाबंद होने पे भी ये ग्रह नक्षत्रों के कारण, खराब कुंडली में योग के कारण ये जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। अब ऐसे में 15 नवंबर में शनि जा रहे हैं, यानी मार्गी हो रहे हैं, जाग रहे हैं और अप्रैल तक ये जाएंगे। तो जाता जाता शनि, कहा जाता है, शास्त्रों में लिखा है कि केंद्रे शनि मार्गी कार्य परिवर्तन कारका, यानी कि केंद्र में जब भी शनि मार्गी होते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं जॉब में परिवर्तन, काम में परिवर्तन, फील्ड में परिवर्तन का। यानी ये जाते जाते शनि कुछ ऐसा कर जाएंगे कि आपकी फील्ड चेंज हो सकती है, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है या फिर आपके काम में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आ सकता है। उसके योग नज़र आ रहे हैं। और शनि अगर आपकी कुंडली में भी देखें ना तो आपके 10वें स्थान में बैठे, 10वां स्थान कर्म का ही होता है, यहाँ पर शनि दिग्बली अवस्था में होते हैं। लेकिन अब क्योंकि शनि यहां से ट्रांजिट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाते जाते शनि ने 5-6 महीने में अपना रिजल्ट देना होता है। तो यहाँ पर अब आपकी फील्ड चेंज कराएंगे, आपकी जॉब चेंज कराएंगे, जो आप काम कर रहे हैं और उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा तो वो चेंज कराएंगे, या फिर नया कोई काम में आप इन्वेस्ट करेंगे। एक काम तो आप कर ही रहे हो, दूसरा भी कोई शाखा खोल दोगे। तो कुल मिला के जाता जाता शनि ये जो 5 महीने के अंदर आपके जीवन में नया कुछ परिवर्तन लेके आएंगे। और शनि की तीसरी दृष्टि आपके 12वें भाव पे, 12वां भाव खर्चे का भी होता है, जननी का भी होता है। तो कहीं ना कहीं खर्चा कराएंगे, मशीनरी पे खर्चा होगा, कुछ आप ऑफिस में रेनोवेशन कराएंगे, उस पर भी खर्चा होगा, कुछ आप अपने प्रोडक्ट पे को अच्छा कराएंगे या उसको कुछ अच्छा व्यापार पे आप खर्चा करेंगे, मार्केटिंग पे आप खर्चा करेंगे। वृषभ राशि वालों, तो खर्चे स्थान पे कुछ खर्चा होगा, लेकिन वो व्यापार को बढ़ाने वाला खर्चा होगा। साथ ही साथ जो जॉब में उनका स्थान परिवर्तन का योग, घर का परिवर्तन का योग भाई वृषभ राशि का बनता है। और विदेश से संबंधित आपको ऑफर मिलेंगे, विदेश यात्रा के आपके योग बनते हैं। और जो बाहर रहते हैं तो उनका कहीं और का विदेश का यात्रा का योग बनता है। तो विदेश से संबंधी यात्रा के आपके योग भी ये शनि बनवाएंगे। यानी जाता जाता शनि एक ही तीसरी दृष्टि आपके लिए लाभकारी है। साथ ही साथ शनि की 7वीं दृष्टि से देखा जाए तो ये अच्छी नहीं है, ये आपके 4थे भाव पे है। 4था भाव परिवार का भाव होता है, तो यहाँ पर ये दृष्टि बहुत अच्छी नहीं है। माता पिता को कोई हेल्थ की इशू दे सकता है, कोई बीमारी दे सकता है, डॉक्टरों के चक्कर कटवा सकता है माता पिता को। तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। घर में क्लेश बढ़ा सकता है, घर के मेंबरों से क्लेश, वाद विवाद, कोई टेंशन का सामना आपको 5 महीने में जाता जाता शनि भाई यहाँ पर उदंड रिजल्ट दे रहा है, यहाँ बहुत अच्छा नहीं है। साथ ही साथ शनि की 10वीं दृष्टि आपके 7वें भाव में बैठी है, तो ये दाम्पत्य जीवन में शुभ है। यदि आप कुंवारे हैं वृषभ राशि के तो आपकी मैरिज करा देगा। दाम्पत्य जीवन में जो अनबन है वो ठीक हो जाएगी, रूठना ठीक हो जाएगा। और पार्टनर को भी करियर में सफलता देता हुआ नजर आएगा, उनको पद प्रमोशन या इच्छा अनुरूप कोई ना कोई जाता जाता शनि आपको पार्टनर को रिजल्ट देगा। तो पार्टनर दाम्पत्य जीवन के लिए ये जो शनि है, शनि बहुत लाभकारी रहने वाला है। तो कुल मिला के बस आपके पारिवारिक भाव के लिए जाता जाता शनि बहुत अच्छा नहीं है, बाकी और क्षेत्रों के लिए बहुत ही लाभकारी है। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको बिल्कुल अपने बारे में, अपनी कुंडली के अनुसार, अपनी दशा महादशा अंतरदशा के अनुसार रिजल्ट जानना है
तो 7210124289 पे आपको कॉल नहीं करना। कॉल सैकड़ों आती है, सारी कॉलें उठाना पॉसिबल नहीं होता मित्रों। आप मुझे व्हाट्सएप करें, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, देश में बैठे हैं विदेश में बैठे हैं, आप एक व्हाट्सएप कर दें और उसमें एक छोटा सा हमने शुल्क रखा है, वो शुल्क पे करके उसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप पे भेज दें। तो 72 घंटे की ओर से में हमारी ओर से यानी 3 दिन के अंदर हमारी ओर से आपको कॉल आएगा और कॉल पे बात हो जाएगी। तो मित्रों इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी मित्रों, 15 नवंबर में शनि मार्गी हो जाने वाले हैं, यानी कि इसका प्रभाव कर्क राशि पे कैसा रहेगा। अभी कर्क राशि पे शनि की ढैया का प्रभाव तो मित्रों चल ही रहा है और ढैया के कारण कर्क राशि को धन की हानि हो रही है, करियर में बहुत अच्छा लाभ नहीं मिल पा रहा है, कर्जे पे कर्जा, कार्यों में बाधा सहने को मिल रही है। और खासकर अगर देखा जाए तो 2023 और 2024 2 साल कर्क राशि वालों से मेरी टेलीफोनिक बात हुई है तो 80% लोगों का यही कहना है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। उसका कारण यह है कि कर्क राशि बड़ी कैप्चरिंग राशि है, बड़ी अच्छी राशि है। कर्क राशि वाले गाने, खाना बनाने यानी सेल्फ डिपेंडेंट राशि होती है। कर्क राशि वाले एक बार जीवन में किसी चीज़ को याद करें तो भूलते नहीं हैं। कर्क राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं पढ़ने लिखने में बड़े माहिर होते हैं, उसके बावजूद भी अभी शनि की ढैया के कारण उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। और अब क्या है कि शनि जा रहे हैं, यानी कि अप्रैल 2025 में शनि कहीं ना कहीं कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। और कहा जाता है जाता जाता शनि धन धान्य को भर जाता है और जाता जाता शनि बहुत कुछ दे के जाता है। तो कर्क राशि से तो इसने 2 साल बहुत कुछ लिया है, क्या कुछ दे के जाएगा इसके बारे में चर्चा इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और शनि अभी अभी 15 नवंबर में मार्गी हुए हैं तो इसका क्या प्रभाव मिलेगा। तो ये कर्क राशि की कुंडली है, कुंडली के अनुसार अष्टम भाव में शनि विराजमान है, अष्टम भाव में। और कहा जाता है अष्टमे शनि मार्गी धन हानि दायका, यानी शनि जब भी यहाँ से अष्टम भाव में रहते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे में धन हानि देते हैं। लेकिन अब क्या है कि जाता जाता जो शनि है जो चला जाएगा तो वो आपका कर्जा उतारता हुआ जाएगा। ढैया का प्रभाव जो आपके करियर पे, आपके अपने धन पे पड़ा है वो कम हो जाएगा, कार्य में बाधाएं नष्ट होगी, धन हानि जो चल रही है उसमें अब आपको राहत मिलेगी, कर्जा भी आपका कम होता हुआ नजर आएगा। कारण क्या है कि आप शनि अप्रैल 2025 में जा रहा है और जाते जाते जिन राशियों को वो सबसे ज़्यादा कष्ट देता है तो वहाँ 4-5 महीने के अंदर ही राहत आप महसूस करेंगे। यानी अब शनि जागृत हो गए हैं, अब आगे की ओर चलेंगे तो जा ही रहे हैं, टाटा बाय बाय कर रहे हैं आपकी राशि को, आपके ऊपर जो ढैया चल रही है उसको टाटा बाय बाय कर रहे हैं। तो आपको अब धीमे धीमे करके अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ शनि की तीसरी दृष्टि, अष्टम भाव से तीसरी दृष्टि के बारे में बात करें तो आपके 10वें भाव में जो करियर में कर्क राशि की परेशानियां चल रही थी, करियर में आपको गलत काम दे दिया गया था, आपकी पावर छीन ली गई थी, आपका डिमोशन कर दिया गया था, आपको पावरलेस कर दिया गया था, अब धीरे धीरे चीज़ें आप ट्रैक पे आने लगेंगी। और साथ ही साथ अधिकारियों से या मैनेजमेंट से जो नाराज़गी थी वो अब धीरे धीरे दूर होती हुई और आपको काम सही ट्रैक पे, सही पोजीशन जाता जाता शनि आपको देके जाएगा। शनि की 7वीं दृष्टि आपके धन भाव पे बैठा है तो धन भाव पे जो 2-2.5 साल में आपने शेयर में इन्वेस्ट किया, जहां भी निवेश किया वहां पर आपको नुकसान हुआ या किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, धन हानि की, तो कहीं ना कहीं अब आपके रिकवरी का समय है। तो ये जो 4-5 महीने में शनि जो जा रहा है ये आपको रिकवरी करने का मौका मिलेगा। कुछ मार्केट में डूबा हुआ धन भी आपका रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि कुछ रिकवरी आपको मिलेगी। साथ ही साथ देखा जाए तो शनि की 10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में, तो जाता जाता शनि नई नौकरी का ऑफर आपको दे सकता है, अच्छा खासा आपको पैकेज दे सकता है। जाता जाता शनि संतान से संबंधित जो परेशानी चल रही है वो दूर कर सकता है। स्टूडेंट की विद्या में जो समस्या चल रही है
वो दूर करेगा जाता जाता शनि। चाहे आप विद्यार्थी हो मित्रों, चाहे आप कहीं ना कहीं कर्क राशि के दाम्पत्य हो जिनकी संतान नहीं हो रही, तो संतान से संबंधित जो भी परेशानी चल रही है वो दूर होगी। या कर्क राशि के वो लोग जो जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, नौकरी में सही पोजीशन नहीं मिल पा रही, तो अब जो जाता जाता शनि है आपके लिए बहुत कुछ अच्छा रहेगा। और अप्रैल 2025 में तो ये मीन राशि में चले जाएगा, तो आपके ऊपर से जो ढैया है वो छूट जाएगी। तो मित्रों ये था जनरल प्रेडिक्शन। यदि कर्क राशि के हैं आप और आपको बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए दशा, महादशा, अंतरदशा, क्या क्या योग योग मेरी कुंडली में बन रहे, मुझे पर्सनलाइज चाहिए, तो उसके लिए आपको 7210124289 पे देश में बैठे विदेश में बैठे कॉल ना करें, क्योंकि टाइम का डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि हम भारत में रहते हैं, आप विदेश में रहते हैं और टाइम जोन का इफेक्ट हो जाता है। तो आपको कॉल नहीं करनी है, आपको व्हाट्सएप करनी है। सभी को व्हाट्सएप करना है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप मुझे टाइप करके भेजें, व्हाट्सएप करें। और एक हल्का सा हमने शुल्क लिखा हुआ है, वो शुल्क आप पे करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें। 72 घंटों के अंदर आपसे बात हो जाएगी हमारी ओर से, हम आपको कॉल करेंगे, आपको कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। जय माता दी मित्रों, शनि देव 15 नवंबर को मार्गी हो जाने वाले हैं, तो इसका प्रभाव वृश्चिक राशि पे क्या पड़ेगा। हालांकि वृश्चिक राशि पे शनि की ढैया चल रही है और वृश्चिक राशि वैसे तो बड़ी टैलेंटेड राशि होती है, मार्केटिंग वाली राशि होती है, हर कदम सोच समझ के लेती है। लेकिन बहुत बार भाग्य से, लक से आप 2-2.5 साल से बड़े परेशान चल रहे हैं, काम बढ़िया नहीं चल पा रहा है, धीमा काम चल रहा है, नुकसान पे नुकसान हो रहा है, रिलेशन में हानि, स्वास्थ्य में हानि, काम में हानि वृश्चिक राशि वाले दिख रहा है। बल्कि जबरदस्त दूरदर्शिता रखने वाले व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति, अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति, दिलदार व्यक्ति वृश्चिक राशि वाले होते हैं। उसके बावजूद भी अब धोखा खा रहे हैं। क्यों धोखा खा रहे हैं? तो उसका कारण है आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही थी और 2-2.5 साल से आप बड़े परेशान थे, धनहानि हो रही थी, कर्जा बढ़ गया, काम ही नहीं बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो शनि जा रहे हैं अप्रैल 2025 में। शनि देव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में चले जाएंगे और कहा जाता है कि जाता जाता शनि जिन राशियों को कष्ट दिया है उनको बहुत कुछ देके जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो 4-5 महीने का शनि का जो जाने का टाइम है, इसमें वृश्चिक राशि को बहुत कुछ मिलने वाला है। इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए कि शनि आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। अब ये चतुर्थ भाव में बैठे तो जाता जाता शनि जो आपकी भाई बहन से रिलेशन में, क्योंकि परिवार भाव है, या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई इशू चल रहा था, प्रॉपर्टी बेच नहीं पा रहे थे, खरीद नहीं पा रहे थे, प्रॉपर्टी संबंधी विवाद चल रहा था, वो सॉल्व करता हुआ नजर आएगा। जाता जाता शनि वहाँ का लाभ देगा। साथ ही साथ जाता जाता शनि कुछ आपसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करा सकता है, वाहन खरीदवा सकता है, यानी जाता जाता शनि इसका भी आपको लाभ देगा। साथ ही साथ शनि की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरी दृष्टि से कहीं ना कहीं आपके छठे भाव को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके करियर में पद धन आपका पद का या वृश्चिक राशि को धन का बड़ा लाभ दिलाएगा शनि जाते जाते। साथ ही साथ आपको बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है, किसी लकी ड्रॉ में आपका नाम आ सकता है और आपको अचानक ही जाता जाता शनि माला माल कर सकता है। तो ये शनि की दृष्टि के कारण है। शनि की 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव यानी करियर के भाव में, करियर में पावर आपकी बढ़ेगी, बड़े ऊंचे तबके के लोग, ऊंचे तबके के व्यक्ति या कह लीजिए अमीर लोग या सभ्य लोगों से अब आपकी निकटता बढ़ेगी, वहाँ से काम मिलेगा और मोटा काम आपको मिलेगा और आपकी पावर भी अब बढ़ जाएगी। जाता हुआ शनि आपको बहुत अच्छा कार्य का लाभ देके जाएगा। साथ ही साथ देखा जाए शनि की एक और दृष्टि है 10वीं दृष्टि आपकी राशि पे। ये दृष्टि बहुत अच्छी नहीं है भाई, आपको काम का लाभ, करियर का लाभ, रुका हुआ धन का लाभ तो मिल रहा है, लेकिन खान पीन पे आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। जाता जाता शनि आपकी राशि पे दृष्टि देख रहा है, ऐसे करके मुंह टेढ़ा करके देख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, मदिरा को त्यागना पड़ेगा, बाहर का जो अंट शंट, अनाप शनाप, ऑयली तामसिक चीज़ें खा रहे हैं तो एटलीस्ट 5
महीने आपको त्यागना पड़ेगा, नहीं तो बीपी की, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, पेट की, त्वचा की एलर्जी की प्रॉब्लम से आप परेशान हो जाएंगे, या हिडन कोई समस्या आपको दे सकता है। तो जितनी भी बुरी चीज़ें हैं 5 महीने त्याग दे, एटलीस्ट कम कर दे, क्योंकि जाता जाता शनि की टेढ़ी दृष्टि आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो मित्रों, ये था जनरल प्रेडिक्शन। यदि आपको अपने बारे में दशा, महादशा, मेरी कुंडली के योग कुयोग के अनुसार शनि जाते जाते क्या करेगा वो जानना है, तो आपको मुझे कॉल नहीं करनी इस नंबर पे। आपको क्या करना है, मुझे व्हाट्सएप करना है 7210124289, क्योंकि कॉल 1000 आती है डेली की और इतनी कॉलें उठाना संभव नहीं होता। आप व्हाट्सएप करें मित्रों, व्हाट्सएप में आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजें। देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, कहीं भी आप बैठे हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करें और उसमें हल्का सा शुल्क रखा है, वो शुल्क पे करने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट भेजें। 72 घंटों के अंदर आपसे सिर्फ टेलीफोनिक बात हो जाएगी और हमारी ओर से आपको कॉल आएगा, आपको कॉल नहीं करना। जय माता दी मित्रों, 15 नवंबर से शनि देव जागने वाले हैं, मार्गी हो जाने वाले हैं। कन्या राशि, विर्गो राशि पे क्या प्रभाव इसका रहेगा? वैसे भी शनि आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और शास्त्रों में लिखा है कि 6ठे स्थाने शनि गोचरा रोग शोक वृद्धि दायका, यानी जब भी शनि 6ठे भाव में गोचर करते हैं तो नुकसान बढ़ जाता है, रोग बढ़ जाता है, घर के अंदर कुछ न किसी तरह की अशुभ समाचार की खबरें मिलती है। और कहीं ना कहीं 2-2.5 साल से तो शनि यहीं पर गोचर कर रहे हैं मित्रों आपके, तो कहीं ना कहीं करियर में बहुत अच्छी सफलता नहीं मिल पा रही है, कार्य में कठिनाइयां कन्या राशि की हो रही है, खासकर सरकारी किसी काम में कर रहे हैं तो वहां तो सफलता मिल ही नहीं रही, क्योंकि शनि यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। लेकिन मित्रों, अब शनि अप्रैल 2025 में गोचर करने वाले हैं मीन राशि में, यानी कुंभ राशि से को छोड़कर अब मीन राशि में जाने वाले हैं। और कहा जाता है जाता जाता शनि बहुत अच्छा लाभ देके जाता है, यानी कि शनि जैसे ही मार्गी हो जाएंगे 15 नवंबर में तो आगे की ओर चल जाएंगे, और जब आगे की ओर बढ़ जाएंगे तो आपकी राशि से आप जाने लगेंगे। जब जाने लगेंगे तो जाता जाता शनि बहुत कुछ देके जाता है, उसके बारे में आपको बताते हैं। पहले ये कुंडली देखिएगा, आपकी राशि में 6ठे भाव में शनि का गोचर है। अब 6ठा भाव में शनि का गोचर क्लेश भी उत्पन्न करता है, वाद विवाद भी उत्पन्न करता है, बाधाएं करता है, यानी सब कार्यों में बाधाएं आप महसूस कर रहे होंगे। अब क्या होगा कि जाता जाता शनि जो ये अप्रैल 2025 में जा रहा है तो 4-5 महीने के अंदर अब आपके को पद का लाभ मिलेगा, नए काम का आपको ऑफर मिलेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो आपको की पोजीशन में, पावर में भी अब वृद्धि आपकी हो जाएगी। यदि आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या यूट्यूबर हैं, सोशल वर्कर है, तो ये जाता हुआ शनि आपके लिए, आपकी पॉपुलैरिटी के लिए अच्छा है। आपको कोई अवार्ड, कोई सम्मान मिल सकता है, उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ यदि आप ईंट रोडी या लोहे के कारोबार में हैं, लाइट के कारोबार में हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कारोबार में हैं, लकड़ी के कारोबार में हैं, तो या फैशन डिजाइनिंग, सीमेंट के कारोबार में, तो भाई जाता जाता शनि, या प्रॉपर्टी के कारोबार में, बिल्डर के कारोबार में, या राजनीति में हैं आप, या मीडिया कर्मचारी है, तो जाता जाता शनि आपको पद का, नए पद का ऑफर या बढ़िया धन लाभ करके जाएगा। भाई ये तो बहुत अच्छा है। साथ ही साथ शनि की तीसरी दृष्टि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके अष्टम भाव में होने से प्रॉपर्टी से संबंधित रुका हुआ काम आपका बनेगा। प्रॉपर्टी या वाहन आपके खरीदने के योग है, प्रॉपर्टी निर्माण कराने के आपके योग है। तो ये 4-5 महीने में जब शनि जाएगा तो इसके भी योग बना देगा। साथ ही साथ शनि की जो 7वीं दृष्टि है मित्रों आपके 12वें भाव में बैठी है, ये आपका स्थान परिवर्तन करती है, यानी कि जहां भी आप नौकरी कर रहे हैं वहां से स्थान परिवर्तन के योग, प्रोजेक्ट चेंज के योग, इनफैक्ट फील्ड चेंज के भी आपके योग बनते हैं। कुछ लोगों के विदेश की यात्रा के योग भी शनिदेव बना देंगे। तो ये 4-5 महीने में आपके विदेश की यात्रा के योग या आपकी फील्ड चेंज के, स्थान परिवर्तन के जबरदस्त योग बना रहे हैं। साथ ही साथ शनि की 10वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव में, यानी तृतीय भाव आपका रिलेशन का होता है। तो जो रिलेशन में आपके कटुता चल रही थी घनिष्ठ मित्रों से या फिर भाई बहनों से, तो वो भी सॉल्व होती हुई नजर आ रही है, यानी रिलेशन फिर सुधार हो जाएगा। तो ये जो जाता जाता शनि है कहीं ना कहीं कन्या राशि के लिए 4-5 महीने में सारे
रुके हुए रास्ते अब खुल जाने वाले हैं। यदि मित्रों, ये तो मैं जनरल प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है तो 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पर कॉल नहीं करनी है, आपको व्हाट्सएप करनी है। देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, संपर्क का एक ही माध्यम है, व्हाट्सएप करें, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मुझे भेज के आप छोटी सी मेरी टेलीफोनिक कंसल्टेंसी की फीस पे करके उसका स्क्रीनशॉट अपलोड करके आप भेजें, और जब वो हमको प्राप्त हो जाएगा तो 72 घंटों के अंदर हमारी ओर से आपको कॉल आएगा और आपकी कुंडली देख के बताया जाएगा। याद रखिएगा। जय माता दी मित्रों, 15 नवंबर को शनि देव मार्गी हो जाने वाले हैं और धनु राशि पे कैसा इसका स्थान, क्या इसका प्रभाव रहेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और मित्रों, क्योंकि धनु राशि के तृतीय भाव के अंदर शनि अभी विराजमान है और शास्त्रों में श्लोक में लिखा है तृतीय स्थाने गोचरे शनि दुर्भाग्य वृद्धि कारका, यानी कहीं ना कहीं तृतीय स्थान के अंदर जब भी शनि बैठते हैं तो दुर्भाग्य लेके आते हैं, जीवन में कठिनाइयां लेके आते हैं। और धनु जिनकी भी राशि है वो महसूस करेंगे कि जो भी काम आप शुभ कर रहे हैं वो अशुभ हो जा रहा है, किसी से रिलेशन बढ़ा रहे हैं तो वहीं से धोखा मिल जा रहा है, साथ ही साथ आप जिसके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, वही पीठ में खंजर घोंप के चला जा रहा है। इसका कारण क्या है कि शनि आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए ऐसी स्थितियां हो रही हैं कि कार्य में बाधाएं हो रही है, धन पे हानि हो रही है, जिसकी हम मदद भी कर रहे हैं वो व्यक्ति भी हमें सुना के चला जा रहा है, कर्जा भी आपका बढ़ रहा है और 2-2.5 साल से आप ये देख भी रहे होंगे। अब लेकिन क्या होगा कि अप्रैल 2025 में शनि अब मूव कर रहे हैं कहीं ना कहीं मीन राशि में, और कहा जाता है जाता जाता शनि बहुत कुछ दे के चला जाता है, यानी जाता जाता शनि बहुत कुछ देता है। अब धनु राशि को देखा जाए तो इनके तृतीय भाव से चतुर्थ भाव में शनि चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जाता जाता जो शनि है वो कहीं ना कहीं आपको अच्छा खासा धन लाभ दे के जाएगा। यानी इन 4-5 महीने में आपको बड़ा धन लाभ होगा, किसी डील के माध्यम से, किसी एक्स्ट्रा इनकम के माध्यम से, किसी लकी ड्रॉ आपका कोई निकल जाएगा, जिस कारण से आपको अच्छा खासा धन लाभ ये जाता जाता शनि करेगा। साथ ही साथ शनि की पोजीशन है तृतीय भाव में और वहां से तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव में दे रहे हैं। पंचम भाव यानी संतान से, यदि आपकी बड़ी संतान है, छोटी संतान है, संतान से रुका हुआ काम भी अब जाता जाता शनि बनाता हुआ नजर आएगा। स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छी ये स्थिति है, स्वास्थ्य में काफ़ी अच्छा आपका सुधार होगा। शनि की 7वीं दृष्टि आपके कहीं ना कहीं भाग्य स्थान पे है, तो जो सोया हुआ भाग्य कारण आप नुकसान सह रहे हैं, भाग्य के कारण धोखा सह रहे हैं, तो अब आपका भाग्य जागृत होगा। जाता जाता शनि आपके भाग्य को जगा के जाएगा, जिससे भाग्य से आपको लाभ होगा। साथ ही साथ विदेश से संबंधित आपको कोई लाभ होगा, विदेशी कोई काम बन सकता है, विदेश की आपकी यात्रा बना सकता है। तो कुल मिला के 7वीं दृष्टि भी जाते जाते शनि की बहुत अच्छी है। शनि की 10वीं दृष्टि आपके 12वें भाव में बैठी है, यानी कि आप जिस भी पोजीशन में किराए के मकान में रहते हैं तो सबसे पहले जाता जाता शनि 4-5 महीने में आपका स्थान परिवर्तन कराएगा, प्रोजेक्ट का परिवर्तन ये कराएगा, या फिर आपका प्रॉपर्टी या वाहन में से कुछ चेंज कराएगा, कुछ नया खरीदवाएगा, कुछ रेनोवेशन कराएगा। तो कुल मिला के शनि की 10वीं दृष्टि भी परिवर्तन कारक है और कुछ ना कुछ खरीदने वाली है। कहीं ना कहीं आपका शनि जो 12वें भाव में दृष्टि है वो कुछ ना कुछ नया काम आप शुरू करेंगे, कहीं ना कहीं आपका इन्वेस्टमेंट भी शनि करवाने वाला है। तो कुल मिला के जाता जाता शनि बहुत कुछ आपको देके जाने वाला है, यानी ये जो 5-6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है धनु राशि के लिए। और मित्रों, ये तो जनरल प्रेडिक्शन है, यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है तो आपको मुझे कॉल नहीं करना। ये जो नंबर आ रहा है 7210124289, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप करें। देश में बैठे, विदेश में बैठे, कॉल बहुत सारी आती है, डेली की 1000 से 1500 कॉल आती है। मित्रों, इतनी कॉल उठाना संभव ही नहीं होता, तो ऐसे में आपको व्हाट्सएप करें। और व्हाट्सएप जब आप मुझे करेंगे तो नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के आप मुझे व्हाट्सएप करें। और व्हाट्सएप में आपको छोटी सी मेरी टेलीफोनिक कंसल्टेंसी की दक्षिणा आपको पे करनी पड़ेगी। उसके बाद जब आप पे कर दें तो उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट उसी व्हाट्सएप पे आप डाल दें। 72 घंटों की ओर से, मेरी ओर से आपको कॉल आ जाएगा। आपको कॉल नहीं करनी, मेरी ओर से ही आपको उसी व्हाट्सएप पे कॉल आ जाएगा। जय माता दी मित्रों, 15 नवंबर को शनि देव जागने वाले, मार्गी हो जाने वाले।
कैप्रिकॉर्न मकर राशि पे क्या प्रभाव चलेगा। वैसे मकर राशि पे कहीं ना कहीं साढ़े साती का प्रभाव है और कहीं ना कहीं ये जो साढ़े साती का प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है और पूरे 7.5 साल से चल रहा है। यानी कुल मिला के मकर राशि वालों ने आंधी तूफान सब सहे हैं। यानी कि धन हानि भी सही है, स्वास्थ्य का की परेशानी भी सही है, कहीं ना कहीं काम में टेंशनें भी सही है। तो मकर राशि पे ये ज़्यादा प्रभावकारी है और कहा भी जाता है द्वितीय स्थाने शनि गोचरे धन हानि दायका। यानी कि द्वितीय स्थान में जब भी शनि गोचर होता है या साढ़े साती लगती है तो धन हानि कर देती है। जिस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र को उन्होंने क्या किया था, जब शनि की साढ़े साती लगी थी तो कहीं ना कहीं उनका पतन कर दिया था। आप जानते ही हैं राजा राम, भगवान राम के साथ क्या हुआ था वो आप जानते हैं, पांडवों के साथ क्या हुआ था वो आप जानते हैं। और कहीं ना कहीं गणेश भगवान के साथ में जब शनि की साढ़े साती लगी थी तो उनकी तो गर्दन ही अलग करके उनके धड़ पे कहीं ना कहीं हाथी का धड़ लगाया गया। तो कुल मिला के शनि की साढ़े साती शरीर के लिए भी कष्टकारी होती है या फिर आपके दाम्पत्य जीवन के लिए कष्टकारी होती है या फिर आपके धन के लिए। 3 चीज़ों में से एक में उतरती है जो मकर राशि के अलग अलग लोगों के जीवन में अलग अलग तरीके से उतरेगी। अब क्या है कि जाता जाता क्योंकि शनि अप्रैल 2025 में कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में जाने वाले हैं, कहीं ना कहीं आपके ऊपर से साढ़े साती जो 7.5 साल से चल रही थी वो ख़त्म होने वाली। और कहा जाता है कि जाता जाता शनि बहुत कुछ दे के जाता है। तो मकर राशि से 7.5 साल में तो बहुत कुछ लिया है, अब जाता जाता शनि आपको क्या देने वाला है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला, जो धन हानि आपकी हो गई थी, जो धन डूब गया था, अब शनि ऐसा कमाने का आपको मौका देगा कि आप उसको रिकवरी कर पाएँ, पहली चीज़। दूसरा, जो बीमारियां, जो कोर्ट केस, जो नुकसान, सरकारी दफ्तर के आपको जो चक्कर काटने पड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसमें अब आपको राहत देगा, कोई ना कोई सोल्यूशन आपको मिलेगा। जो आपका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, कहते हैं ना आमदनी अठन्नी हो गई थी, खर्चा रुपया, उसमें भी आप राहत मिलेगा। यानी ये जो 4-5 महीने जब शनि अब आपकी राशि से उतर रहे हैं, जा रहे हैं, तो अब आपके काम के रास्ते खुलने लगेंगे, आप महसूस करेंगे, हल्का हल्का सा आप महसूस करने लगेंगे और आपको किए गए काम में अब सफलता मिलेगी। साथ ही साथ अपोजिशन की वजह से देखा जाए तो शनि आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं। अब शनि की तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में बैठी है, तो कहीं ना कहीं परिवार के रुके हुए काम, जैसे बेटा बेटी या भाई बहन या माता पिता का जो काम रुके हुए थे, या आपका ही खुद का प्रॉपर्टी का काम, या वाहन खरीदना था, या घर के लिए कोई वस्तु खरीदनी थी, बजट नहीं बन पा रहा था, बच्चे को अच्छी शिक्षा करानी थी, बजट नहीं बन पा रहा था, अब आप करा पाएंगे। कुछ ऐसी स्कीम निकलेगी जिस वजह से आप वो चीज़ें खरीद पाएंगे। तो ऐसा योग नज़र आ रहा है कि परिवार के रुके हुए काम अब आपके बनेंगे। शनि की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव में बैठी है, तो जो कर्जा EMI आप पे चढ़ गई थी, तो कुछ ऐसा काम आपको मिलेगा जिसको करने से कुछ अच्छा खासा धन लाभ प्राप्त होगा, जिससे आपका कर्जे में भी आप राहत नजर आएगी। साथ ही साथ जो बंद काम चल रहा था, आपका जो स्लो काम चल रहा था, एकदम से तेजी उस काम में आ जाएगी। तो 4-5 महीने में ऐसी स्थिति आपकी हो जाएगी। साथ ही साथ शनि की 10वीं दृष्टि आपके व्यय भाव में, तो जाता जाता जो शनि है, जो शनि की जो 10वीं दृष्टि है, तो जाता जाता जो शनि है कहीं ना कहीं आपका स्थान परिवर्तन करके जाएगा। यानी कि जहां आप काम कर रहे हैं वहां पे स्थान परिवर्तन के आपके योग बन रहे हैं। साथ ही साथ पद धन का भी लाभ आपको मिलेगा, यानी नई जगह से आपको अच्छा खासा ऑफर मकर राशि वालों को आ सकता है, ले लेना चाहिए, वहां से आपको लाभ ही होगा, और या फिर आपका ट्रांसफर का योग भी बन रहा है। तो कुल मिला के जाता जाता शनि आपके करियर, आपके काम, आपकी स्थिति के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला। और ये जो 4-5 महीने का जो ये जो ट्रांजिट का पीरियड है ना, ये आपके सभी रुके हुए काम आप धीमे धीमे बनने लगेंगे। मित्रों, ये तो जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको अपनी कुंडली की एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहिए तो भैया उसके लिए आपको 7210124289 पे कॉल नहीं करनी। मित्रों, 1000 से 1500 कॉल डेली आती है, इतनी कॉलें उठाना संभव नहीं होता, इतने लोगों की जवाब देना मित्रों संभव नहीं होता, माफ़ कीजिएगा। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप पे आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के, और हल्का सा हमने शुल्क रखा है टेलीफोनिक बात करने का, वो पे करके स्क्रीनशॉट अपलोड कीजिएगा। 72 घंटे में हमारी ओर से आपको कॉल आएगा। आपको कॉल करने की, टेंशन लेने की जरा भी जरूरत नहीं, हमारी ओर से आपको कॉल आएगा और हम ही आपको कुंडली बताएंगे।
जय माता दी मित्रों, 15 नवंबर से शनिदेव मार्गी हो जाने वाले हैं मीन राशि पाइसिस राशि पे। क्या इसका रिजल्ट रहेगा? हालांकि आप पे शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है, यानी पहला चरण चल रहा है और काफ़ी खराब है। कहा भी जाता है कि व्याय स्थाने शनि गोचरे पारिवारिक सुख नाशका। जब भी शनि व्याय स्थान में आते हैं, व्याय स्थान खर्चे का स्थान होता है, तो एक तो खर्चा बढ़ा देते हैं, हानि बढ़ा देते हैं। जहां पर जो काम 1 रुपये में होना चाहिए वही काम आपका 5 रुपये में होगा। वो भी होगा कि नहीं होगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है मित्रों, क्योंकि शनि की 7.5 अब प्रारंभ हो गई है। आपको बहुत भगा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। साथ ही साथ क्या करते हैं, ये पारिवारिक सुख को कम कर देते हैं, यानी पति पत्नी और परिवार के सुख में कुछ अनबन हो जाती है, या आपका ट्रांसफ़र ऐसी जगह पे हो जाता है कि कहीं ना कहीं आपको पत्नी परिवार का सुख नहीं मिल पाता, या परिवार में रह के भी आपको परिवार का सुख नहीं मिलेगा। कारण क्या है कि शनि जब भी व्यारभय भाव में ट्रांजिट करते हैं तो अलगाव करा देते हैं। तो ऐसी स्थितियां आपके साथ में आप महसूस कर रहे होंगे, 2-2.5 साल से चल रही है। अब क्या होगा, अप्रैल 2025 में शनिदेव कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में जा रहे हैं, और जाते जाते शनि यानी कि अगले चरण के शनि मीन राशि को बहुत कुछ देके जाने वाले हैं। अब वो क्या देके जाने वाले हैं, जैसा कि आपके परिवार में जो टेंशन चल रही थी, जो अनबन चल रही थी, देखिएगा ये आपकी कुंडली है, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। और मीन राशि में 12वें भाव में शनि का ट्रांजिट है, और अभी प्रथम चरण की 2.5 साल की आपकी ढैया लगी है। अभी शनि का मूवमेंट आपका मीन राशि में चला जाएगा, यानी जाते जाता ये जो 4-5 महीने का जो टाइम पीरियड है, इसमें शनि एक तो परिवार में जो अलगाव हो गया था वो दोबारा स्थिति नॉर्मल होगी, यानी परिवार के साथ में अब समय बिताने का मौका मिलेगा, पारिवारिक सुख अब आपको मिलने लगेगा। साथ ही साथ जाता जाता शनि आपके कार्य में भी परिवर्तन करेगा, आपको धन पद का लाभ देगा, आपके अब रुके हुए काम बनते हुए नजर आएंगे। तो 4-5 महीने में आप हेल्थ में भी राहत महसूस करेंगे, तनाव में भी राहत महसूस करेंगे, साथ ही साथ कुछ काम अब आपके बनने लगेंगे। हालांकि अभी 5 साल आपकी 7.5 चलने वाली है, याद रखिएगा मीन राशि वालों। इसलिए आप 7.5 कवच जितने भी मीन राशि वाले हैं पहले ही धारण कर ले, उससे 7.5 कवच हमारे संस्थान से मिल जाता है, वो आपको प्राण प्रतिष्ठित पूजित करके दिया जाएगा, ताकि आपके ऊपर ये जो 5 साल 7.5 आ रही है ना भैया, तो वो आपको नुकसान ना करें। क्योंकि 7.5 जब राजा राम पे लगी, भगवान राम पे लगी तो वनवास कर दिया, जब शिव जी पे लगी तो सती से अलग कर दिया, जब हरिश्चंद्र पे लगी तो आपको पता ही हरिश्चंद्र राजा हरिश्चंद्र रंक हरिश्चंद्र हो गए, जब गणेश जी पे 7.5 लगी तो उनका धड़ अलग करा दिया। यानी 7.5 में 90% नेगेटिव ही फल मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं 10% उनको अच्छा फल मिलता है। ज़्यादातर जो लोगों को बड़े पद मिले हैं वो 7.5 में भी मिले, इस बात को भी हम मना नहीं कर सकते। और ज्यादातर लोग बर्बाद हुए हैं वो भी 7.5 में ही हुए, इस बात को भी आप मना नहीं कर सकते। इसलिए आपको अच्छा मिलेगा रिजल्ट या बुरा मिलेगा, इसके लिए आप इस चक्कर में ना पड़ के पहले 7.5 कवच आप धारण कर ले, ताकि पहले 7.5 से थोड़ा बचाव तो हो आपका, आपको नेगेटिव रिजल्ट तो कम से कम ना मिले। तो 7.5 कवच संस्थान में कॉल करके आप मंगवा लीजिए। साथ ही साथ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शनि, जैसा हम बात कर रहे थे कि अभी आप पे 7.5 चलेगी मीन राशि वालों, तो अभी जो 5 महीने का जो टाइम है मीन राशि का, तो ऐसे में परिवार में जो अनबन चल रही थी, जो शादी के योग आपके नहीं बन रहे थे, जो प्रेमी प्रेमिकाओं में अनबन चल रही थी, या आप न्यू कपल है और आप में अनबन चल रही थी, तो उसमें कुछ ना कुछ क्लाइमैक्स आएगा। 5-6 महीने में पुनर्मिलन के आपके योग बनते हैं। जाता जाता शनि पारिवारिक सुख देके जाता है, साथ ही साथ अच्छा करियर का सुख, अच्छा धन का लाभ देता हुआ जाएगा। साथ ही साथ शनि की तीसरी दृष्टि आपके धन भाव में, तो अचानक कुछ ऐसा व्यक्ति होगा कि जाता जाता ये जो शनि है ना 4-5 महीने का पीरियड है, इसमें आपके धन में वृद्धि होगी, अचानक आपको कोई लाभ होगा, किसी लकी ड्रॉ से आपको लाभ हो सकता है, यानी अचानक आपको कोई ना कोई धन लाभ होता हुआ 4-5 महीने में, यानी अप्रैल 2025 से पहले दिखेगा। साथ ही साथ शनि की 7वीं दृष्टि आपके रोग भाव पे, भाई ये दृष्टि बहुत अच्छी नहीं है, आपके रोग बढ़ाएगी, यानी कि आपको सांस की प्रॉब्लम दे सकती है, फेफड़ों की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम, या हड्डियों की प्रॉब्लम, या पीठ की प्रॉब्लम भाई आपको रह सकती है। इसलिए तो कह रहा हूँ कि 7.5 कवच पहन के रखो। यहाँ पर
आपकी साढ़े साथी का प्रभाव, शनि के जाते जाते शनि का प्रभाव 4-5 महीने बहुत अच्छा नहीं है। साथ ही साथ शनि की 10वीं दृष्टि आपके 9वें भाव में बैठी है, ये विद्यार्थियों के लिए अच्छी है। विद्यार्थियों को विद्या में अच्छी खासी सफलता मिलेगी। विदेश जाना चाहते हैं तो भैया एग्जाम दे रहे हैं तो 4-5 महीने में उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। विदेश में रह रहे हैं, कोई चीज़ अप्लाई कर रहे हैं तो 4-5 महीने में कर दो, जाता जाता शनि आपके लिए लाभकारी है। यानी ये जो 4-5 महीने हैं इसमें आपका विदेश से संबंधित कोई ना कोई काम बनता हुआ नजर आ सकता है, तो विदेश से संबंधित आप काम में अप्लाई कर सकते हैं। और मित्रों, ये है मीन राशि की जनरल प्रेडिक्शन। यदि आपको अपनी कुंडली के बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है, देश में बैठे हैं विदेश में बैठे हैं, तो भाई आप मुझे कॉल करते हैं तो कॉल 1000 से 1500 कॉलें डेली आती है मित्रों। इतने कॉलों का जवाब देना संभव नहीं होता। आप मुझे व्हाट्सएप करें 7210124289 में आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मुझे व्हाट्सएप करें। और टेलीफोनिक कुंडली की सबसे कम यूट्यूब में हमने फीस रख रखी है, वो पे कर दे मित्रों, और उसका स्क्रीनशॉट हमें भेज के और 72 घंटों की में हमारी ओर से आपको कॉल आएगा। चाहे आप देश में बैठे हैं विदेश में बैठे हैं, आपको हम ही कॉल करेंगे, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। जब आप पे कर देंगे, स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो 72 घंटे में हमारी ओर से आपको कॉल आएगा। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आज हम चर्चा कर रहे हैं साहिल जी की कुंडली के बारे में, जो कि सामने ही बैठे हैं, हमारे YouTube चैनल को देखते हैं। और इन्होंने मुझे बताया कि जी जो मैं तुला राशि की आपकी वीडियो देखता हूँ फेसबुक पे, YouTube पे, वो मेरे पे बिल्कुल सटीक होती है। और एक्चुअल में अगर आप इनकी कुंडली में देखेंगे तो इनकी चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा है, यानी कि इनकी वृश्चिक राशि होती है। लेकिन साहिल जी का यह कहना है कि वृश्चिक का कोई भी सिम्टम मुझे सूट नहीं करता है। तो हमने कहा चलो इसके डिटेल में जानते हैं। अक्सर पंडित यही देखते हैं कि ये राशि आपकी चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा है तो वृश्चिक राशि हो गई। अब लेकिन क्या होता है, इसकी डीपेस्ट एक कैलकुलेशन है। आप देखेंगे तो भाव कुंडली होती है, भाव कुंडली में एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाती है कि ग्रह क्षितिज में कैसे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो चंद्रमा तुला राशि में, यानी कि इनकी मन की जो राशि है वो तुला राशि, यानी कि जो भी जीवन में घटना या जो भी देखेंगे वो उनकी तुला राशि है और व्यवहारिक राशि इनकी वृश्चिक राशि है। अब इनसे बात करते हैं कि तुला राशि और वृश्चिक राशि में क्या डिफरेंस देखा साहिल जी आपने। जय माता दी गुरुजी, मैं आपकी वीडियो पिछले 1.5-2 साल से देख रहा हूँ और मैं जब भी गुरुजी तुला राशि के बारे में बताते हैं तो मैं देखता हूँ तो बिल्कुल सटीक कि सुबह में अगर आपके काम नहीं बन रहे और दिन पूर्ण होते होते काम बनेंगे तो वैसा ही होता है। स्वास्थ्य के बारे में जो बताते हैं कि आज मेरा स्वास्थ्य जिस प्रकार रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, तो तुला राशि के हिसाब से ही सारी चीज़ें सटीक बैठती हैं। और वैसे कहीं किन्हीं पंडित जी को दिखाया या किन्हीं से बात करी तो उन्होंने चंद्र राशि मेरी वृश्चिक बताई, लेकिन जो मेन राशि तुला राशि मेरी बनती है और पंडित जी ने भी मुझे इस बात से ज्ञात कराया, तो उस हिसाब से जैसा गुरुजी बताते हैं अपनी वीडियो में यूट्यूब की, तो वो एज इट इज़ सेम टू सेम होती है। तो इनकी इस कार्यक्रम में मैं चर्चा कर रहा था कि राशि आपको देखनी है, और जैसे मैं आपको वीडियो बनाता हूँ तुला राशि, मेष राशि, मासिक राशिफल देता हूँ, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आप राशि मान रहे हैं कि वही आपकी राशि है। क्षितिज की भी राशि देखनी पड़ती है भाव कुंडली के अनुसार। इसलिए मैं बार बार ये बोलता हूँ कि आपको अगर मेरा राशिफल देखना है तो आपने आगे पीछे की राशि भी देख लें, क्योंकि हो सकता है कि मान लीजिए आप मान के बैठे हैं कि आपकी सिंह राशि है और आप पे सूट कर रहा है कर्क राशि का, तो कर्क राशि ही होगी और मैं यहाँ सिद्ध कर दूंगा कि आपकी कर्क राशि है। क्योंकि हम यहाँ से वही बात है कि ये इस प्रकार है, यहाँ से सीधा एरोप्लेन हमारे ऊपर है तो हमें लगता है कि एरोप्लेन हमारे ऊपर है। एक्चुअल में वो एरोप्लेन हमारे ऊपर नहीं होता, हमसे कई किलोमीटर आगे होता है। यानी कि धरा से ऊपर क्षितिज में जो ग्रह नक्षत्र है उनको देखने की डिस्टेंस की देखने की का दृष्टिकोण अलग है, और एग्जैक्ट वहाँ क्या पोजीशन हो रही है वो दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। अब बहुत से लोग तो समझ ही नहीं पा रहे होंगे, तो उनको मैं समझाने के लिए उनको मिलना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझा पाऊंगा। बाकी जय माता दी।